हेलो गाइस, मैं नवल सिंह पवार आप लोगों के बीच फिर से अपना नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि दिवाली की छुट्टियों में हम किस तरह से नीट जेई और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसी टाइम पे मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपको कोई भी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम परेशान कर रही है, जिस वजह से आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे बता सकते हो। और लास्ट 20-30 डेज में कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए और कमेंट्स में भी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। तो आज हम एक एक करके उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एग्जाम का टाइम धीरे धीरे पास आता जा रहा है, तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि कई ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमको लास्ट 1-2 ईयर्स में नहीं दिख रही थी, लेकिन अब हमको फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे ज्यादा जो एक कॉमन प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है बच्चों की, कि अभी उनका सिलेबस खत्म हो चुका है। जैसे टारगेट वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मोस्टली बैचेस का सिलेबस खत्म होने को या खत्म हो चुका है। तो उन लोगों के अभी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए फुल सिलेबस। तो उन बच्चों का ऐसा है कि सर हम इन मॉक टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो आइए एक एक करके आज हम सभी क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं और इनको बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम हमारे सबसे पहले क्वेश्चन कि मॉक टेस्ट मेजर टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, इस पर बात करते हैं। तो देखो बेटा, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी आप लोगों के मॉक टेस्ट चल रहे होंगे, तो ये एक रेगुलर टाइम इंटरवल में होंगे। ऐसा रहा होगा कि या तो आपको हर 2 पेपर के बीच में 1 वीक का टाइम मिल रहा होगा, या 5 डेज का, 4 डेज का। तो आप सबसे पहले तो अपना सिलेबस देखो कि आपका कितना सिलेबस है। जैसे मान लो अपना अगले 5 दिन बाद पेपर आ रहा है, और अभी कितना सिलेबस मुझे कंप्लीट करना बाकी है। अब आपने क्या करा, अपना सिलेबस देखा। अब उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान करो कि आप लोगों को उतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं जिनका आप लोग एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़ लो। उसके बाद अपनी मॉड्यूल के शीट के क्वेश्चन सोल्व कर लो, और पेपर के 24 घंटे पहले उनको एक बार और रिवाइज कर लो। आपको उतना सिलेबस स्टार्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो आप लोगों का 5 डेज के बाद पेपर है, और उसमें आपके फिजिक्स के 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो बच्चा ये करता है यहाँ पे कि वो पूरे 6 के 6 चैप्टर पढ़ने की कोशिश करता है, और लास्ट टाइम तक उन चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश करता रहेगा, पढ़ने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। अब वो चैप्टर्स कंप्लीट तो करके चला जाता है, लेकिन न पेपर में उसका स्कोर होता है और न उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी नहीं, दोबारा रिवाइज करा नहीं। तो यहाँ पर बच्चों, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप पूरे चैप्टर्स मत करके जाओ। आप 4 ही चैप्टर करके जाओ, 3 ही चैप्टर करके जाओ, लेकिन इस तरह से करके जाओ कि उनकी थ्योरी हम अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। अब देखो, कम टाइम है तो सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो अपने नोट्स के वो अच्छे क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे अभी तक जब आप पढ़ रहे थे, तो उन्हें एक बार खुद से सोल्व करके देख लो। इसके अलावा अपनी शीट के वो क्वेश्चन सोल्व कर लो जो आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं बने थे, तो आप उन क्वेश्चन को सोल्व करो। और ये सब करने के बाद भी आपको एक चीज जरूर करनी है, पेपर के 24 घंटे पहले आपको ये सारी चीजें वापस रिवाइज करनी है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार पढ़ ली और फिर सीधा पेपर देने चले गए। बेटा, ऐसा कई बार होगा कि आप पढ़कर चले जाओगे, लेकिन फिर भी पेपर में उतना अच्छा स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम उसे बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में जाके सेट नहीं होंगे, और फिर हम उसको अच्छे से स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे मेजर के लिए, सबसे पहले आप ये प्लान करो कितने दिन बच रहे हैं, मैं इनमें कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकता हूँ। कंप्लीट करने का मतलब नोट्स अच्छे से पढ़ सकता हूँ, मॉड्यूल शीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ जो मुझसे फर्स्ट टाइम में नहीं बने थे या जिनमें मुझे प्रॉब्लम आई थी, और एक बार फिर से रिवाइज कर सकता हूँ। आप इतना ही करो। अब बच्चों का ऐसा होता है कि सर आपने तो बोल दिया कि 6 में से 4 चैप्टर पढ़ जाओ। अब इससे हुआ क्या, मेरे फिजिक्स में 180 की जगह 120 मार्क्स आए। अब पेरेंट्स तो मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे मार्क्स क्यों कटे, मार्क्स नहीं कटने चाहिए थे। तो सर हम सारे चैप्टर पढ़ने का ट्राई करते हैं। तो बच्चों, मेरा आपसे यही बोलना है कि आप सारे चैप्टर पढ़ के जा रहे हो तो भी क्या हो रहा है, नंबर तो देखो उतना फिर भी हमारा अच्छा नहीं आ रहा। और इस वजह से ऐसा हो रहा है कि आप कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे ही कि जैसे थोड़ा पढ़ गए, थोड़ा छोड़ गए। तो जब आप पेपर देने गए, स्कोर तो अलग नहीं हुआ। इसके अलावा हम ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हमारे ये चैप्टर्स कंप्लीट है। हमें लगता है कि हम इस पेपर के बाद कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन पेपर के बाद नया सिलेबस आ जाएगा, हम उसके पीछे चले जाएंगे, और ये ऐसे कैसे ही पेंडिंग रह जाएंगे। और धीरे धीरे इस तरह से टाइम भी चला जाएगा, ना नंबर आएंगे, और पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऐसा होगा कोई सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप अभी 4 ही चैप्टर्स कंप्लीट करो। अगर आप बोलोगे सर मेरे 2 चैप्टर छूट गए, तो अब इनके लिए क्या करें। देखो बेटा, ये सिलेबस फिर से रिपीट होकर आपके पेपर होगा। जब अगले बार वापस रिपीट होगा, तो ये 4 चैप्टर तो आप अच्छे से पढ़ चुके हो। तो उस टाइम पर आप इनको दोबारा रिवाइज करोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। ये मान के चलो आपका 40-50% टाइम कम हो जाएगा। तो जो टाइम बचेगा, आप ये जो पेंडिंग चैप्टर्स हैं इनको कंप्लीट करते हुए चलो। तो बस धीरे धीरे अपने को इसी तरह से पढ़ते हुए जाना है। फिर इससे होगा क्या, अपना स्कोर एक टाइम के बाद अच्छा होने लगेगा। और जब आप इन्हीं चैप्टर्स को 2-3 बार पढ़कर रिवाइज कर चुके होंगे, तो जब वापस सेम सिलेबस का पेपर आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा स्कोर भी बढ़ने लग जाएगा। तो आप मेजर पेपर्स के लिए, मॉक टेस्ट के लिए ये वाली स्ट्रेटजीज फॉलो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि सर हम फिजिक्स का रिवीजन कैसे करें। फिजिक्स में हम जितना ज्यादा टाइम देते हैं हमारा स्कोर उतना ही कम होता जाता है, तो सर फिजिक्स में हमें किस तरह से रिवाइज करना चाहिए। जैसा बेटा अभी मैंने आप लोगों को मेजर के लिए बताया, मॉक टेस्ट के लिए किस तरह से पढ़ना है, तो सेम चीज आपको यहाँ भी फॉलो करनी है कि रिवाइज करने का सिंपल एक ही तरीका है। कोई चैप्टर उठाया हमने, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और हमारा 5 दिन के बाद पेपर है, तो हमको क्या करना है, वो काइनेमेटिक्स पढ़ना है। काइनेमेटिक्स को अपने को सबसे पहले नोट्स पढ़ना है, ठीक है। अब उसमें भी एक चीज देखो कि अगर इस चैप्टर को आप काफी टाइम बाद पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉपर नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप चीजें भूल चुके होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि नहीं सर अभी हमने जस्ट 20 डेज पहले रिवाइज किया था इसको अच्छे से, तो आप अभी इसे शॉर्ट नोट से भी पढ़ सकते हो। तो आप इसको देख लो कि कितने टाइम बाद आप रिवाइज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप उस तरह के नोट से पढ़ो, ठीक है। अब रिवाइज करते टाइम पर अपने को वही पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए चलना है। जो इजी क्वेश्चंस होंगे उनको तो हम ऐसे नोटबुक में देखते हुए चल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको केवल वहीं से देखना नहीं है, उनको एक बार खुद से सोल्व करके भी देखना है, ठीक है। तो ये करना है अपने को। इसके बाद आप एक काम करो, अपने मॉड्यूल के शीट के वो क्वेश्चन सोल्व कर लो आप, जो आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं बने थे या जिनको बनाने में आपको काफी टाइम लगा था, प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। और एक चीज और कर सकते हो, जैसे जब आपका ये सिलेबस चल रहा होगा, जैसे मान लो आपको काइनेमेटिक्स के 6 मंथ पहले पढ़ाया गया, ठीक है। अब उस टाइम पर आपके क्या हुए होंगे, पेपर हुए होंगे इस सिलेबस के भी, तो आप उनके पेपर्स भी सोल्व कर लो। वो क्वेश्चन जो आपसे उस टाइम नहीं बने थे तो उन क्वेश्चन को भी सोल्व कर लो। तो आप रिवाइज करने के लिए ये चीजें फॉलो कर सकते हो कि नोट्स पढ़ना है, वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं अपने को जो पहले नहीं बने थे, और उस टाइम पर जो पेपर हुए तो आप उनको भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हमें फिजिक्स के फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं, कितना भी हम फॉर्मूले को याद कर रहे हैं हम उसे भूल ही जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब हम छोटे थे और टीचर हमें कोई चीज पढ़ाते थे, उस टाइम पर भी अगर हमें कोई फॉर्मूले वगैरह याद नहीं होते तो हम क्या करा करते थे कि जो सर ने टीचर ने पढ़ाया उस नोटबुक को हम पास में रख लिया करते थे, और कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो वहां से हम फॉर्मूला देखते थे और वैल्यू पुट किया करते थे। तो यही कंटिन्यू करते रहते थे कुछ टाइम तक, जब हम उसी फॉर्मूले को बार बार सोल्व किया करते थे, वहां से फॉर्मूले को देख के लिखा करते थे, तो एक टाइम के बाद हमें आइडिया लगने लग जाता था कि इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सेम चीज आपको अभी भी अप्लाई करनी है। अगर आपको अभी याद नहीं हो रहे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप फॉर्मूला शीट को या जो टीचर ने पढ़ाया उस नोटबुक को आप अपने पास में रखें, क्वेश्चन को पढ़ें, वहां से देखें कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, और धीरे धीरे जब आप वहां पे 50 100 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जब हमें ये आइडिया लगने लग जाएगा, जब हम बार बार किसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो फॉर्मूला भी हमारे माइंड में अच्छे से जाके सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्मूला याद करने के लिए ये चीज ट्राई कर सकते हैं, और याद करने के बाद भी इसको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन जो बच्चे ने लिखा है कि सर फिजिक्स के बड़े बड़े चैप्टर कैसे रिवाइज करें। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, ये इतने बड़े बड़े चैप्टर है, हमको इनको रिवाइज करने का तरीका नहीं पता। तो देखो बेटा, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप रिवाइज करने के लिए एक तरीका अपनाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी एक बड़ा चैप्टर है तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि उसको मॉर्निंग में सुबह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और रात तक पूरा पढ़ लेंगे और फिर याद हो जाएगा। ये मैंने पहले भी कई बार बोला है कि ये गलत तरीका है। कोई चीज हम जितना जल्दी याद करेंगे हम उसको उतना ही जल्दी भूल भी जाएंगे, तो हमें इस तरह से नहीं पढ़ना है। आप एक काम करो, यहाँ पर उस चैप्टर के लिए डेली 2-3 घंटे निकालो और 2-3 घंटे पढ़ो और उसके क्वेश्चन सोल्व करो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने काइनेमेटिक्स लिया, तो आज हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी पढ़ लेंगे और आज ही हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेंगे, इसके क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। तो इससे होगा क्या, जब मैं नेक्स्ट डे इसको पढ़ने जाऊंगा तो मुझे प्रीवियस वाली चीजें भी याद रखनी पड़ेगी, और जब मैं एक बार उनको वापस रिकॉल करूंगा तो मेरे माइंड में जाके वो अच्छे से याद होगी। तो आप क्या करो, बड़े बड़े चैप्टर्स को थोड़ा टाइम दे दे के पढ़ लो, मतलब इस तरह से टाइम डिवाइड करके पढ़ लो कि मुझे 3 डेज में, 4 डेज में, 5 डेज में करना है, न कि पूरा एक दिन करना है। क्योंकि कई बार अगर हम पूरे 8-10 घंटे एक ही चैप्टर को पढ़ते हुए चलते हैं तो इतना मोनोटोनस हो जाता है कि बाद में हम उसको पढ़ तो रहे होते हैं, बस टाइम निकल रहा होता है लेकिन माइंड में जाके कोई चीज याद नहीं हो रही होती है। तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस तो हमने आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं, फिर भी कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच गए, तो उन्हें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे क्वेश्चंस अभी इन वीडियोस में कवर नहीं हो पाए, तो आप मुझे फिर से अपने मैसेज भेज के बता सकते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर भी नेक्स्ट पार्ट में वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए जो किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।